तो ये प्रभु यीशु मसीह से 700 साल पहले की बात है। कितने सौ साल? 700 साल पहले की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता था और ये भविष्यवाणी करता है प्रभु यीशु मसीह से 700 साल पहले, और हमारे समय से अभी तक के समय को लेकर के चले तो 2700 साल पहले की ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। और इसको जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो बाइबल कहती है कि उसको भी मालूम नहीं था कि ये क्या बात है। हालेलुया। कोई जानकारी नहीं, किसके बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई जानता नहीं था। लेकिन ये भविष्यवाणी के वचन थे जो परमेश्वर ने 700 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर संसार में उसको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, जो समाचार हमको दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। जो समाचार हमको क्या मिला है? सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको सुसमाचार मिला है। और धन्य वे हैं जो इस व्यवस्था की किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। वो हमेशा संसार पर, शरीर पर, शैतान पर जय पा करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग के सिंहासन में होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाला है, जो आज हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना। हम यीशु मसीह पर केवल जीवन की ज़रूरतों के लिए विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि वो जिंदा है और फिर आने वाला है। हालेलुया। वो जब आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे, जहां आनंद मनाएंगे, शांति बनाएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। जैसे यहाँ आराधना करते हैं, हम वहाँ भी आराधना करेंगे। तो लिखा है, जो समाचार हमको दिया गया उसने किसने उस पर विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल यानी परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ किस पर प्रकट हुई। हालेलुया। किस पर प्रकट हुई? जो सुसमाचार को सुनेगा, जो सुसमाचार को मानेगा, जो सुसमाचार पर या यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। और बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है और उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दंड की आज्ञा उस पर इसलिए नहीं है क्योंकि दंड का जो बोझ था, पाप की जो सजा थी, जो गुनाह का जो बदला था, वो परमेश्वर ने उठा लिया, अर्थात यीशु मसीह ने उठा लिया। हालेलुया। इसलिए अब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, किसने उस समाचार पर विश्वास किया, और खुदा का भुजबल यानी खुदा की ताकत, खुदा की आत्मा, खुदा की सामर्थ्य उसके ऊपर प्रकट होती है। हालेलुया। जो आपके बीच में आज हम देख रहे हैं, ये समाचार सबको दिया जाता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, करोड़पति, अरबपति, रोडपति, सबको दिया जाता है। लेकिन जो विश्वास करेंगे वे ही परमेश्वर के कामों को देखेंगे, वे ही परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, वे ही परमेश्वर के नाम को जानेंगे। तो जो समाचार हमको दिया गया है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पर क्या होगी? प्रकट होगी। हालेलुया। जो आज हम देख रहे हैं आपके जीवन, मेरे जीवन में चंगाई, शांति, छुटकारा, कर्ज से मुक्ति, सब प्रकार की आशीषें खुदा की ओर से उन्हें नसीब होगी। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया है? हमारी मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया है, हमारी सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। और हमको क्या दिया है? उसने हमारी मौत ले ली और बदले में हमको जीवन दे दिया। हालेलुया। यही काम उसने किया है। अब जो कोई उस पर विश्वास करेंगे उन पर परमेश्वर की ताकत प्रकट होगी, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, परमेश्वर की महान चंगाई उन पर प्रकट होगी और वे परमेश्वर की आशीषों के पात्र हो जाएंगे। और आगे पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि वह
उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान हूँगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। और उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह को इतना मारा गया, इतना कलंकित किया गया, उसको ऐसे कोड़े मारे जाते थे, पता है कि एक बार अगर कोड़ा मारे तो बहुत सारा मांस निकल जाता था। आजकल के कोड़े नहीं हैं, उस ज़माने के रोमी सरकार के जो कोड़े होते थे वो ऐसे होते थे कि अगर एक बार मारे तो बहुत सारा मांस निकल जाता था। ऐसे 39 कोड़े, 40 के आसपास 39 कोड़े परमेश्वर को मारा गया। अब सोचो उसकी सूरत कैसी होगी, उसकी शकल कैसी होगी, उसका शरीर कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते और वो सुंदर नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि मार मार के लोगों ने उसको लहूलुहान कर दिया था। हालेलुया। मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा था कलकत्ता से, जिसमें जिंदा इंसान को कुल्हाड़ी से 4-5 लोग सर पे मार रहे हैं, काट रहे हैं एकदम, और वो तड़प रहा। मैं देख नहीं सका, उसको तुरंत डिलीट किया। ऐसा ही हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इस संसार के लोगों ने व्यवहार किया था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती कि उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं वो तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने, संसार ने, लोगों ने, यहूदियों ने, जिनके घर में वो पैदा हुआ, उनके समाज के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था। और लिखा है कि वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। जितनों ने उसका मूल्य जाना है, परमेश्वर ने उनका मूल्य जाना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर भी हमको महिमा देगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को आदर देंगे तो परमेश्वर भी हमको आदर देगा। यदि हम पवित्र बने रहेंगे तो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोड़ते हुए, तौबा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि यहाँ लिखा है वो दुखी पुरुष था। क्यों था? क्योंकि हमारे दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। तो यहाँ लिखा कि वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आप जानते हैं, है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे वो परमेश्वर था तो मनुष्य बन के क्यों आया, है ना, क्यों आया, सवाल करते हैं। लेकिन यदि देखिए, एक कुत्ता है और कुत्ते को अगर कोई बात समझाना है तो क्या वो हमारी बात मानेगा? कोई चिड़िया है, कोई खरगोश है, कोई भी जानवर XYZ, हम अपनी भाषा से उसको समझा सकते हैं क्या? है? कोई खरगोश है, एक गवाही बताते कि वो मेरे पास एक खरगोश था, मैं रोज़ उसको गाजर देता, कुछ खाने को देता, चारा देता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता। क्यों? डर के भाग जाता है, जबकि वो उसका मालिक है, उसको पाला है, उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं आता, डरता है। और जब वो कहीं दूर चले जाते तो वो आकर के तुरंत चोरी से खा लेता है। अब उसको कौन बताए खरगोश को कि ये उसका मालिक है और उससे बहुत प्यार करता है? ये बात उसको समझ में नहीं आती। परंतु वो कहते हैं कि देखो, खरगोश को, जानवर को, कुत्ते को अगर उसको कुछ समझाना है, कुछ बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हमको उसी के रूप में जाना पड़ेगा। हालेलुया। या उसके जैसे बनना पड़ेगा। यही तो बात परमेश्वर ने भी की। परमेश्वर ने अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर ने पैगंबरों को भेजा कि वो भविष्यवाणी करते थे, परंतु लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। लोग बिगड़ गए थे, परमेश्वर के प्रेम को जानते नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया और अनुग्रह और सच्चाई के साथ डेरा किया। और लिखा कि वो अपनों के घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया। हालेलुया। लेकिन जितनों ने विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो लिखा है कि वो रोगी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। क्यों थी? क्योंकि वो हमारे रोगों को मिटाने के लिए आया था, वो हमसे प्यार करने के लिए आया था,
वो मनुष्य बन के इसलिए आया ताकि मनुष्यों को बता सके कि परमेश्वर कितना प्यार तुमसे करता है। हालेलुया। वो युद्ध लड़ने नहीं आया था, वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया था, वो लोगों को एक दूसरे से अलग करने नहीं आया था, लेकिन वो तो हमसे प्यार करने आया था। हालेलुया। वो तो हमको ज़िंदगी देने के लिए आया था, वो तो हमारे लिए मरने आया था। बाकी जितने आए सब हमको मारने के लिए आए, है ना। पाप की सज़ा तो मृत्यु है, बाइबल कहती है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मैं पापियों को प्यार करता हूँ, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, परंतु बाकी लोग मारने के लिए आए। तो बाइबल कहती है, आगे हम पढ़ते हैं उस वचन को, निश्चय 4 पद में पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। और निश्चय यानी कि पक्का है, लिखा है पक्का उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए महान परमेश्वर है क्योंकि वो हमको मारता नहीं, लेकिन वो हमको बचाता है। हालेलुया। वो हमको पाप की सज़ा नहीं देता, लेकिन वो हमको पाप से बचा लेता, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेता। लिखता है वो कि वो हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। इंसान यही तो समझता है। सब जानते ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जानते हैं, लेकिन उसका मूल्य कोई जानता नहीं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके कोई समझता नहीं है। परंतु बाइबल कहती है कि ये मेरे लिए हुआ, ये आपके लिए हुआ, ये संसार का हर इंसान जो ज़मीन पे पैदा होता है उसके लिए हुआ। अगर वो उस पर विश्वास करेंगे तो वे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। हालेलुया। और ये बात यीशु मसीह में प्रकट हुई। बाइबल कहती है कि वो हमारे ही अधर्मों के कारण, कर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। आपने फिल्म देखी है? कोई सी भी फिल्म देखी है? देखी नहीं? आप सब लोग टीवी नहीं देखते क्या? कभी कोई टाकिस गया है? नहीं गए? मैं पक्का बोलता हूँ सब गए होंगे। हाँ, तो ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप जाओ ना जाओ, जाना भी नहीं अभी। हमने फिल्म देखी है, फिल्म में क्या होता है, इमोशनल सीन होते हैं ना, कई बार हीरो किसी को बचाने के लिए खुद मर जाता है ना, और विलन के सामने आ जाता है, खुद गोली खाता है, दूसरे को बचा लेता है, होता है ना ऐसे कई सीन। माँ बेटे का सीन होता है, तो माँ अपने बेटे को बचाने के लिए मर जाती है, तो हमारी माँ घर में रोने लगती है, हमारे भाई लोग देख करके रोने लगते हैं, है ना, रोते हैं, देखा आपने, हमारी माँ रोती है, हम देखते, अरे माँ क्यों रोती है, ये सब बनावटी है, बोले अरे हाँ उसका बेटा मर गया, उसको बचाने के लिए। तो हम चीज़ों को देखते हैं, संसार के प्रेम को देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी अनोखी फिल्में होती है, तो हम बनावटी चीज़ों में आंसू बहाते हैं, है ना। वो तो नकली है, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम तो असल में रो रहे हैं ना। हालेलुया। हम तो रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं वो चित्र को देखकर, वो फिल्म को देखकर। सोचिए, रियल हीरो कौन है? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो पैसा कमाने के लिए नहीं मरा, वो पॉपुलर होने के लिए नहीं मरा, उसने कोई टारगेट नहीं बनाया था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन वो इसलिए मरा था ताकि वो मेरे और आपके दुखों को वास्तव में उठा ले। हालेलुया। जहाँ मुझे मरना था वहाँ यीशु मसीह मर गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है। एक बार राजस्थान की घटना है, एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर जाता है और बहुत लोग बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, अरे बच्चा गिर गया गिर गया। जब उस बच्चे की माँ को ये खबर दी गई कि तुम्हारा बच्चा कुएं में गिर गया, वो घर में जिस हालत में थी, जैसी थी, दौड़ लगाई कुएं की तरफ, और जैसे ही कुएं के पास पहुंची, लोगों की भीड़ थी, सब चिल्ला रहे थे अरे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कुएं में नहीं कूदा उसको बचाने के लिए। लेकिन उसकी माँ दौड़ती आई और उसने उस कुएं में छलांग लगा दी, और जब वो कुएं में छलांग लगा दी तो बहुत से लोग वहां पर थे, उनकी सहायता से उस माँ को और बेटे को निकाला गया। जब कुएं से बाहर निकाला गया तो पाया गया कि माँ मर चुकी थी, परंतु बेटा जिंदा था। हालेलुया। माँ मर चुकी थी,
क्योंकि बेटा जिंदा था। उसका कारण क्या था? मरना तो बेटे को था, लेकिन माँ ने अपने बेटे को अपने सिर पर बिठा लिया था। हालेलुया। कुछ समय के ही लिए, ताकि उसके प्राण बच जाए और वो डूबने से मर जाए। हालेलुया। यही काम, हालेलुया, यही काम मेरे और आपके परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। हालेलुया। वो स्वर्ग से छलांग लगाता है ताकि हम जो मरने वाले थे हमको वो बचा सके। कहाँ पर? कलवरी क्रूस पर वो मर गया। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर वो मर गया ताकि हमको जिंदगी दे सके। सब चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कूदने को तैयार नहीं। हालेलुया। कोई बचाने को तैयार नहीं है। ऐसे ही साधु संत सन्यासी और दूसरे अवतार भगवान आए, सब अच्छी बातें कह रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, मेल मिलाप की बातें कर रहे हैं, सब अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आपको बताएं, आपको बचाने के लिए केवल यीशु मसीह मरा है। हालेलुया। आपको रास्ते बहुत बता देंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए अगर कोई मरा है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। समय पर आएंगे ये साधु संत ही हमको मारने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा रखवाला, सच्चा चरवाहा परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब तो भेड़ थे, भेड़ की तरह भटक गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक अच्छा चरवाहा बनकर पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। जब हम भेड़ बन जाते हैं ना, तो हम चरवाहे के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और आपको पता है, चरवाहा अगर आगे होगा तो फिर लड़ेगा कौन? शेर आए, भालू आए, जानवर आए, कोई भी आए, तो सबसे पहले कौन निपटेगा? चरवाहा निपटेगा। हालेलुया। भेड़ों को चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका रखवाला, उसका चरवाहा वो उससे निपटेगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है। यदि हम उसको अपना प्रभु मानते हैं, अगर उसको अपना अगुआ मानते हैं, तो परमेश्वर निपटेगा। हालेलुया। शैतान की हर बार, बीमारी की हर तकलीफ से, हर मुसीबत से हमारा परमेश्वर निपटने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे दुखों को, हमारी अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और जैसा मैंने कहा कि वो स्त्री मर गई, वो माँ मर गई, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। ऐसा ही मेरा प्रभु है, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए खुद मर जाता है। हालेलुया। स्वर्ग से केवल यीशु मसीह ही उतरा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। वही जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ा। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया था, मरा था, उसको कब्र में रखा था, और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जीने के बाद वो 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, लोगों को दिखाई देता रहा, और फिर स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया। तो वही स्वर्ग से उतरा था, वही स्वर्ग पर चढ़ गया, और वही स्वर्ग से फिर आएगा, और वो फिर हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, यीशु मसीह कोई कल्पना नहीं है, यीशु मसीह कोई कोरा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जीवन की बातें हैं। हालेलुया। जो इसको समझेंगे वे ही अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। बाकी लोग तो धर्म में बढ़ गए हैं, समाज में बढ़ गए हैं, परंतु परमेश्वर जाति, धर्म, समुदाय, समाज सबसे ऊपर है। हालेलुया। उसके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज नहीं। उसके लिए तो उसने 2 ही जाति बनाई, एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति। हालेलुया। बस, इसके अलावा उसकी नज़र में कोई जाति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे प्यार करता है, बस लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, 6 पद को पढ़िए। क्या लिखा है? हम सब तो भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, है ना। भेड़ का अगर कोई चरवाहा नहीं होगा तो क्या होगा? एक भेड़ गड्ढे में गिरेगी तो क्या होगा? सब भेड़ गड्ढे में गिरेगी। ऐसे ही होता है ना। हाँ, यही हो रहा है आज समाज में भी, यही हो रहा है। एक आदमी ने शुरुआत की, सब पीछे पीछे उसके लाइन लगा लेते हैं। हालेलुया। सच्चाई क्या है कोई पता नहीं। एक बार एक इंसान के घर की बात बताता हूँ। उसने अपने घर में बिल्ली पाली, और वो बिल्ली पाल करके मर गया। उसकी दूसरी पीढ़ी आई, उसने देखा पापा बिल्ली पालते थे, उसने भी बिल्ली पाली, और होता ये है कि वो बिल्ली भगवान के पास बैठी रहती थी। आने वाली वो आदमी भी मर गया, दूसरा उसका बेटा भी मर गया, तीसरी पीढ़ी आई, उसने बिल्ली को ईश्वर मान लिया।
उसको देवता बना दिया। अब बाकी पीढ़ी क्या कर रही थी? उसको भगवान मान रही थी। हालेलुया। कुछ ने शौक से पाला था, लेकिन हकीकत न जानने के कारण लोगों ने उसको भगवान और ईश्वर बना दिया। हालेलुया। तो इंसान की धारणा ऐसी है, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहता कि हम सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और आज ले लिया। अपना अपना मार्ग में लोग चल रहे हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, और ये कसाई, और ये ऐसा और ये वो ऐसा, अपना अपना मार्ग ले लिए। ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, ये मेरा मार्ग, ये तेरा मार्ग, ये दुनिया की बातें। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच्ची मोहब्बत, अच्छी मोहब्बत, सच्चा ईश्वर, महान ईश्वर, दयालु खुदा, और जो हमको माफ़ कर सकता है अगर वो कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे प्यार करता। हम सब भटक गए थे, हम भी तो वही करते थे। हम भी कभी किसी ज़माने में प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। 100 नारियल एक साथ फोड़ने वाले थे। हम भटके हुए थे, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई जीवन में आई, हम अपने मार्ग में आ गए। हालेलुया। हम सच्चे रास्ते पर आ गए। यीशु मसीह कहता, मार्ग मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न भटकेगा। और ये संसार क्या है? पूरा अंधकार है। यहाँ कोई सच्ची शांति देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। सब धोखे की दुनिया है। आपको हर जगह धोखा मिलेगा, है ना? घर में धोखा है, भाई भाई में धोखा है, पति पत्नी में धोखा है, माँ बाप के रिश्तों में धोखा है, मित्र में मित्र का धोखा है। धोखा धोखा धोखा, सब जगह धोखा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? न तो मैं तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा और न कभी तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो हमारा दुख बांटने को तैयार है। हालेलुया। वो हमारी समस्या बांटने को तैयार है। वो हमारे लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अच्छा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग कर देती है, करती है कि ना? लेकिन बाइबल इसको भी ठुकराती है। बोलती है बाइबल कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है क्या? नहीं। हम कहेंगे नहीं, लेकिन बाइबल कहती हाँ, वो तो छोड़ सकती है। हालेलुया। हमने देखा है आज कितने रिश्ते ऐसे हैं, माँ अपने बेटे को बेच के खा रही है। आपको पता है? माँ अपने बेटे का खून कर रही है। आप देखो क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आते हैं, देखो उसमें संसार में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है। ये तो हमारी आंखों देखी बात है। बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार में कहीं पर कोई रिश्ता पवित्र नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर उनको पवित्र बना देता है। हालेलुया। हमारे दुश्मन हमसे दगा करेंगे, लेकिन फिर भी हम दुश्मनों से प्यार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, तुम दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये काम आम इंसान नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अरे उसने गाली दी, तुम भी गाली दो, उसने मारा, तुम भी मारो, और ऐसा करो वैसा करो, यही उपदेश देते हैं लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये उपदेश नहीं देता, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। उसने जैसे मुझसे मोहब्बत की है, वैसे ही आपसे भी मोहब्बत की है। जैसे उसने मुझे बचाया, वो आपको भी बचाएगा। आगे पढ़ते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह न खोला, और जैसे भेड़ बद होने के समय या ऊन कतरने के समय शांत या चुपचाप रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। आपको पता है, यीशु मसीह को लोगों ने गाल पर चांटे मारे थे और उसकी आंख पर पट्टी बांध कर कहा था, हे महान गुरु, हे भविष्यवक्ता, तू हमको बता कि तुझे किसने मारा है। उसके साथ मजाक कर रहे थे। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, और प्रभु से बोल रहे हैं, हमको बता कि तुझे किसने मारा, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता तो मुंह खोल सकता था और वो यूं ही बता देता था। आपको पता है, एक बार आपने सुना, यीशु मसीह के पास ये फरीसी लोग एक स्त्री को लाते हैं जो पाप में पकड़ी जाती है, तो स्त्री को पत्थरवाह करना चाहते थे। तो परमेश्वर से पूछा इन्होंने कि प्रभु, इस स्त्री का हम क्या करें? ये तो पाप में पकड़ी गई है, इसको पत्थरवाह मारना चाहिए, पत्थर से मार डालना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मारो।
पर सबसे पहले वही मारे जिसने कोई पाप न किया। हालेलुया। और उठ करके वो जमीन पर कुछ लिखने लगे। हालेलुया। तो वो क्या लिख रहे थे? मैं समझता हूँ वो वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, उनके पाप और उनके नाम लिख रहे थे। हालेलुया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप, साबित प्रभु ने कर दिया होगा कि बेटा तुम जो धर्मी दिखाते हो ना, देख लो यहाँ पे क्या गुनाह करके तुम अभी आ रहे हो। हालेलुया। नाम और काम दोनों प्रभु ने लिख दिए होंगे, और इसलिए चुपचाप भीड़ वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। और यहाँ पर भी ये लोग कर रहे थे कि प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे। पट्टी बांध दी, कहता है बता तुझे किसने मारा। चोर के साथ प्रभु को लटका दिया गया। एक चोर बोलता है क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और मुझे बचा ले। दूसरा चोर कहता अरे शर्म कर, पूरे कर्म खराब थे हमारे, हमको सही सजा मिल रही है, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। वो कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। एक चोर वहाँ पर मजाक उड़ा रहा था, यहाँ सिपाही मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपना कोई मुंह नहीं खोला। जानते हो क्यों नहीं खोला? ताकि आप और हम बच जाएं। हालेलुया। प्रभु ने हमको बचाने के लिए वो दर्द, वो तकलीफ, सब कुछ सहा है, और आज उसका मुंह खुला हुआ है। वो आज बोल रहा है मेरे द्वारा, सोहेल के द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है। आज उसका मुंह खुल रहा है ताकि तुम फिर बच जाओ। हालेलुया। क्योंकि वचन सुसमाचार जो दिया गया है, यदि कोई उस पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे बचाता है। और आगे पढ़ेंगे, 10 पद को पढ़ लेंगे। बहुत सारी बातें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ के यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। बाइबल कहती है कि उसके हाथ के द्वारा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह पूरी परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। यीशु मसीह पूरा परमेश्वर का प्लान था, ताकि उसके द्वारा अनंत जीवन मिले, उसके द्वारा शांति मिले, उसके द्वारा जीवन मिले, उसके द्वारा चंगाई मिले। ये परमेश्वर की महान योजना थी। और आगे हम पढ़ सकते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे हम लोग। उसको हम लोग देखेंगे। 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो जो समाचार हमको दिया गया है, जो वचन हमको दिए गए, जो सुसमाचार हमको दिए गए हैं, चाहे हम कहीं से भी आते हों, किसी भी जाति धर्म से आते हों, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। और लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वे अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो जो विश्वास करने वाले हैं वो तो अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनका क्या होगा? 18 पद को पढ़िए, वहां क्या लिखा हुआ है? 18 पद में लिखा हुआ है विश्वास करता है, जो मुझ पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड कैसा? आपके पाप, आपके कर्मों का दंड है। हालेलुया। ये आपको मिलेगा यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये कहानी नहीं है, ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये जाति को बढ़ाने का काम नहीं है, ये तो मेरे और आपके जीवन को बचाने का काम है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, ये किसी इंसान की योजना नहीं है। आपको परमेश्वर आपके पापों से छुटकारा देना चाहता है। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन पाएंगे, और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? हमने पढ़ा कि दंड की आज्ञा का कारण ये है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया।
तो लिखा है जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो विश्वास नहीं करेंगे उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, लिखा है। तो यशायाह 2700 साल पहले, 2700 साल पहले इस बात को कहता है कि जो समाचार हमको दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। तो यदि आप विश्वास करते हैं तो आशीषित हैं, और आप विश्वास नहीं करते तो दंड के कारण है, क्योंकि सारी आशीषें आपको प्रभु देना चाहता है। इंसान में कोई दम नहीं है, पास्टर में कोई दम नहीं है, भविष्यवक्ताओं में कोई दम नहीं है। सारा दम, सारी ताकत तो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। और वही छुटकारा देता है, वही चंगाई देता है, वही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि वो मेरे लिए मरा है। हालेलुया। जो जिंदा है वही जिंदा लोगों की आवाज़ सुन सकता है। हालेलुया। मुर्दा आदमी सुन सकता है क्या? पत्थर सुन सकता है क्या? चट्टान सुन सकती है क्या? नहीं, केवल जिंदा आदमी ही जिंदा व्यक्ति की बात को सुन सकता। ऐसे ही हमारा यीशु मसीह मुर्दा ईश्वर नहीं है, वो मरा जरूर था लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा और युगानुयुग जीवित है, इसलिए वो हमारी दुआ सुनता है। हालेलुया। लेकिन दूसरे भगवान ईश्वर देवता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक बात जानते हैं कि जो जिंदा है वो जिंदगी की दुआओं को जरूर सुन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना। क्या है सुसमाचार? कि वो मेरे ही और आपके ही पापों के कारण मारा गया, ये सुसमाचार है। वो मुझे बचाने के लिए खुद मर गया, उसने मेरे पाप और श्राप को अपने ऊपर ले लिया। और यदि हम विश्वास करते हैं तो हम धन्य हैं। परमेश्वर हमको माफ़ करेगा, हमारे पापों से हमको छुटकारा देगा, हमारी बीमारी से छुटकारा देगा, हमारे कर्ज से हमको छुटकारा देगा, हमारी तकलीफ़ों से छुटकारा देगा, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक एक वचन बहुत गहराई से भरे हैं, मैं उसको अभी बता नहीं सकता, परंतु बस इतना जान लो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको समाचार दिया है, सुसमाचार दिया है। यदि हम विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, और नहीं करेंगे तो दंड के कारण ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता